हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप बढ़िया होगी। अब तो मैं भी बढ़िया हूँ, ठीक होगी। मतलब इतना ज़्यादा अभी फीवर वगैरह नहीं है। कल तो मेरे गर्दन में बहुत पेन हो रहा था, इसलिए आज ना यार मैंने कि ज्योग्राफी नहीं की। मैंने आज सिर्फ बायो, करंट अफेयर और लेट मी से दैट अगेन। आज मैंने ज्योग्राफी नहीं की, आज मैंने बस करंट अफेयर किए हैं, बायो की है, और जो मेरी मिस्टेक नोटबुक थी ना, मैं यही कर रही थी आज। कि इसमें जो टॉपिक्स मेरे को लगे हैं कि मेरे को ये करने चाहिए थे, जो मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। बार बार मुझे ऐसा लग रहा है मैं बार बार सेम टॉपिक्स में सेम मिस्टेक कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैंने मिस्टेक नोटबुक बना तो ली, बट मैं उसको मैंने एक बार भी कभी भी टेस्ट देने से पहले या फिर रिवीजन के टाइम पे मैंने कभी भी उसमें देखा नहीं है। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा अक्टूबर 22 के बाद से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मेरे गूगल फॉर्म्स भी स्टार्ट हो रखे हैं। मैं गूगल फॉर्म तब से दे रही हूँ, तो अभी दिसंबर आ रखा है। तो आज 5 दिसंबर है, तो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा जिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो वीक पॉइंट हमेशा रहा है। अक्टूबर में भी मेरे वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो मेरी वो मिस्टेक नोटबुक इसलिए थी ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। जो जो कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं हैं, मैं उनमें जो मिस्टेक कर रही हूँ बार बार, उन्हें रिवाइज़ कर सकूँ मैं। लेकिन वो मैंने की नहीं। मेरी चाय आ गई, तुम लोग भी चाय पी लो। और इसलिए शायद ना बार बार मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट में, जब भी मैं गूगल फॉर्म दे रही हूँ। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, हमेशा यही है कि पिछले बार से और ज़्यादा कम आ रहे हैं और कम आ रहे हैं। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो गई थी कि यार इतना पढ़ रही हूँ बट इम्प्रूव ही नहीं हो रहा। अच्छे से एक रूटीन फॉलो कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा। इसलिए मेरे को ऐसा लगा, एक मिनट। लेकिन मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी, एक तो रिवीजन जो मुझे पता चल गया था, लेकिन ये मिस्टेक नोटबुक वाला मैंने अभी 2-3 दिन से मेरे को ऐसा हो रहा था यार मैंने मिस्टेक नोटबुक देखी नहीं। और अब आज और कल भी और आज भी मैंने जब मिस्टेक नोटबुक देखी, तो मेरे सेम क्वेश्चन ऐसे रिपीट पे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स में से हैं जो सेम मिस्टेक कर रखी है। जो अगर मैं पहले देख लेती तो मे बी सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम जब गूगल फॉर्म देती वो सेम टॉपिक्स में से ऐसे कोई क्वेश्चंस आते, तो शायद वो मेरे सही हो सकते थे। इसलिए आज मैंने वही किया है। और एक और कर रही हूँ, ये मैंने एक अलग नोटबुक बना रखी है मेरे को, किस चीज़ की, इंग्लिश की। तो मैंने एक अलग नोटबुक बना रखी है इंग्लिश के लिए, दिखाती हूँ। आज मैंने वो भी मीनिंग्स के लिए, जो जैसे न्यूज़पेपर आता है हमारे ग्रुप के ऊपर, कि न्यूज़पेपर की कटिंग आती है, उसमें हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, या फिर आपको भी कुछ अलग लगे तो न्यूज़पेपर के वर्ड्स हैं वो। और कुछ ऐसे हैं जो मेरे को सिनोनिम्स वगैरह कुछ हैं जो मैंने अभी तक लिखे ही नहीं है। तो ऐसे इंग्लिश के भी मैंने वर्ड, जो PYQs जो प्रीवियस पेपर्स में जो कुछ ऐसे वर्ड्स जो मुझे लगे, लाइक लास्ट ईयर जो पेपर था उसमें से जो वर्ड्स थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे थे, अभी कुछ ऐसे PYQs कर रही हूँ हार्ड वर्ड लगते हैं तो वो मैं लिख लेती हूँ। या फिर न्यूज़पेपर से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं तो जो नहीं आते हैं, समझ ही नहीं आ रहे, उनको लिख लिया, उनके सिनोनिम्स लिख लिए, ऐसे कर रखे हैं। तो ये वाली नोटबुक पढ़ रही थी मैं आज, क्योंकि मुझे लगता है मुझे एक तो मिस्टेक नोटबुक और एक जो इंग्लिश के जो अलग से मैंने नोटबुक बना रखी है, मुझे इनका दोनों का हर रोज़ एक रूटीन में ही मेरे को इनका रिवीजन करना चाहिए। एक रीडिंग तो इनकी लेनी लेनी चाहिए। कोई नहीं, गलतियों से सीखते हैं अपन, राइट। तो ये मेरी गलतियाँ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जब से मैं ब्लॉग बनाने लगी हूँ ना, मुझे मेरी मिस्टेक्स ज़्यादा ऐसे होती हैं कि मैं ये भी गलती कर रही हूँ, मैं ये भी गलती कर रही हूँ। ये सच होता है जब हम एक चीज़ें ऐसे बोलना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, वो नहीं होता। आप टेस्ट भी दे लो, इतना आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हो।
लेकिन जब आप टेस्ट देते हो और फिर आपको वो बोल के बताते हो ना कि हाँ यार मैंने अभी ये पढ़ा है, बट ये मेरे इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, वो आपके माइंड में रहता है कि हाँ यार तूने उस टाइम पे बोला था वो क्लियर नहीं हो रखा, तुझे दोबारा पढ़ना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो मुझे अभी पता चल रही हैं। तो इस मतलब फ्लो ब्लॉग सीरीज़ से किसी का भला हो ना हो, किसी को बेनिफिट हो ना हो, मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है इस चीज़ का, क्योंकि मुझे हर दिन का ये पता चल रहा है कि मैंने यहाँ मिस्टेक की है, मेरे को वो इम्प्रूव करनी है और मैं करूँ भी। जैसे मैं धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें कुछ ऐसे अडप्ट कर रही हूँ कि हाँ मुझे ये मिस्टेक्स नहीं करनी, मुझे रिवीजन ज़्यादा करना है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहे तो मेरे को दोबारा वो क्लासेस लेनी है। और ये थी सारी पढ़ाई की अपडेट जो मैं अभी कर रही हूँ और जो आज मैंने किया। बाकी हाँ 195 सब्सक्राइबर हो गए अपने। आई एम सो हैप्पी यार, थैंक यू सो मच तुम लोगों के कमेंट्स, ये जो तुम सब्सक्राइब कर रहे हो उसके लिए सही में बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू तुम सबका। बाकी लाइक भी कर दिया करो प्लीज़। आई नो थोड़ी ज़्यादा डिमांड्स हो रही है मेरी, आई नो थोड़ी ज़्यादा डिमांड्स कर रही हूँ, बट प्लीज़ और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, मिलते हैं कल।